हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा होने जा रही है जो कि बहुत कॉमन है और आप एग्ज़ाम देते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आंसर राइटिंग में 90% स्टूडेंट्स ये गलतियाँ करते हैं और इसी को सुधारने के बारे में आज हम करने वाले हैं बात। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के इस वीडियो को। सबसे पहली और सबसे कॉमन जो मिस्टेक है वो है पैराग्राफ राइटिंग। आज के समय में हर एक बच्चा लॉन्ग आंसर जब आता है तो वो पैराग्राफ लिखता है, जबकि ऐसा नहीं करना है। आपको अगर सपोज़ करिए 5 नंबर के लॉन्ग आंसर्स आपको दिए जा रहे हैं, तो 5 नंबर के लॉन्ग आंसर्स में आपको क्या करना होगा। याद रखिएगा, लॉन्ग आंसर्स कभी पैराग्राफ में मत लिखना। सबसे पहली गलती कि लॉन्ग आंसर्स कभी पैराग्राफ में मत लिखना। तो क्या करेंगे हम, तो सपोज़ करिए ये आपका आंसर शीट है, ये कुछ इस प्रकार से। तो आपको क्या करना है, आपको पॉइंट में लिखना है। पहला पॉइंट लिख दिया, दूसरा लिख दिया, तीसरा लिख दिया, चौथा लिख दिया, पांचवा लिख दिया। ऐसे 5 लाइन लिखने हैं, पॉइंट्स में लिखने हैं। 5 नंबर का है, मैक्स टू मैक्स 5 पॉइंट लिख दीजिए, नंबर आपको पूरे के पूरे मिल जाने वाले हैं। पैराग्राफ में लिखेंगे टीचर कंफ्यूज होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, काटेगा खड्डे। तो पैराग्राफ में आपको नहीं लिखना है, पहला मिस्टेक। सेकेंड मेजर मिस्टेक है जो है कि कटिंग। अरे आंसर में कटिंग, ये तो भाई 99% स्टूडेंट्स करते होंगे, मुझे जहाँ तक पता है। कटिंग, आंसर में कटिंग, शीट में कटिंग। कैसे कटिंग होता है, कैसे? ऐसे काटते हो क्या? ऐसे नहीं काटना है, ऐसे नहीं काटना है यार। देखो, सपोज करो तुम्हारा शीट है ये, तो ये तुम्हारा शीट है, इसमें आपने कुछ आंसर लिखा है, बॉय इज़ वेरी गुड, ही लिव्स इन द ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी आपने लिखा हुआ है। तो सपोज आपको लिव्स काटना है, तो आप कुछ इस प्रकार से काट रहे होगे आंसर शीट में अपने, बट आपको ये काम नहीं करना होता। आपको ये काम नहीं करना होता। आप सिंपल एक कट लगा दीजिए, बस उतने में आपका आंसर अच्छा भी दिखेगा और कट भी नहीं लगेगी। सुंदरता के साथ आप इसे दे सकते हैं। और जब वैसा कट लगाएंगे तो टीचर मैक्स टू मैक्स आधा नंबर काट देने वाला होगा। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वैसा कट ना लगाएं। मेरी आपसे ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, वैसा कट ना लगाएं। चलिए, नेक्स्ट बिग मिस्टेक क्या होती है? नेक्स्ट बिग मिस्टेक होती है कि आंसर बिना सोचे लिखना। अरे भैया, हमने आंसर बिना सोचे लिख दिया। पहले एक लॉन्ग आंसर आपके सामने आया, उसको सोचो यार, उसको लिखना कैसे, उसके पॉइंट्स को सोचो, कितने कितने पॉइंट्स मैं बना सकता हूँ, तब उसको लिखो। पहले ही लिखना चालू कर दिए, बीच में गलती हो गया, फिर कटिंग वाला काम आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो सबसे पहला काम है पॉइंट में लिखो, कटिंग मत करना। और कटिंग नहीं करने का मेन जड़ क्या है कि सोच के आंसर लिखो। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है चौथा और बहुत बड़ा मिस्टेक, हैंड राइटिंग। यार, इससे बोर्ड में उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे स्कूल में फ़र्क पड़ सकता है। और बोर्ड में तब फ़र्क पड़ेगा जब तुम ऐसी राइटिंग लिखोगे कि समझ में ना आएगा। अगर एक बोर्ड चेक करने वाले को, कॉपी चेक करने वाले को तुम्हारी राइटिंग समझ में आती है ना, बस समझ में आती है, तो वो राइटिंग पे आधा नंबर भी नहीं काट सकता। ये सच है, बहुत बड़ा सच है कि वो आधा नंबर भी नहीं काट सकता। समझ पा रहे हो? सपोज़ कर लेना कि तुमने कुछ लिखा हुआ है ऐसे कुछ इस प्रकार से, ये तुम्हारा आंसर है, 3 नंबर का आंसर। अब तुमने ऐसा लिखा है ना कि उस एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ भी लिख दिया हुआ है, वो उसको आंख दिखाना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है उसको, तो वो नंबर काटेगा। पूरा फुल चांस है कि वो नंबर काटेगा। और अगर तुमने ऐसा लिखा हुआ है ना, वेरी नाइस हैंड राइटिंग, अच्छे से लिखा हुआ है, जैसे कि मतलब समझ में आए, अभी इस पर तो मेरी राइटिंग नहीं सही हो पा रही है, तो समझ में आए, बस वो समझ में आए, अच्छे से लिखने का जरूरत नहीं, बस समझ में आए, तो वो आधा नंबर भी नहीं काट पा रहा होगा। अब नेक्स्ट बड़ी मिस्टेक क्या है? कभी कोई क्वेश्चन ना भी आए तो उसे छोड़ के मत आना। अरे भैया, सबसे बड़ी मिस्टेक, बच्चों को कोई आंसर नहीं आता है तो बच्चे क्या करते हैं, उस आंसर को छोड़ देते हैं, स्किप करके आ जाते हैं। अरे यार छोड़ो, क्या करना है हमें इससे। बट नहीं, सबसे बड़ी मिस्टेक यही है आपका कि अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई आंसर नहीं समझ में आ रहा है ना, कोई क्वेश्चन का, उसे छोड़ के नहीं आना है। सबसे बड़ी मिस्टेक, क्या करोगे? छोड़ के नहीं आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? अगर मान लीजिए छोड़ के नहीं आना है तो कुछ तो इलाज होगा। अरे क्या लिखें, तो मैं बताता हूँ। सपोज कर लीजिए आपका शीट है, मैं शीट भी ला चुका हूँ आपके सामने, तो ये शीट है आपका। तो सेकंड क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, सपोज कर लेना सेकंड क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा, तो उस टॉपिक से सेकंड क्वेश्चन सबसे पहले एनालाइज करो कि किस टॉपिक का है।
उस टॉपिक से जो भी तुम्हें आता हो ना वो लिख के आओ। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर मैं कहता हूँ तुम्हें मिलेगा, मैं कहता हूँ मिलेगा। स्कूल का नहीं पता तुम्हारे स्कूल में टीचर्स कैसे हैं, बोर्ड में मैं कहता हूँ मिलेगा। उस टॉपिक से जो भी लिख के आना है ना तुम लिख के आओ। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है ना तो 1 नंबर तो वो देगा ही देगा। 5 नंबर का क्वेश्चन तो 2 नहीं देगा, चलो मान गए, 1 तो देगा ही देगा। और ना लिखने से अच्छा है ना भाई 2 और 1 मिल जाए। अरे 1 नंबर की कीमत जानते हो क्या बोर्ड में? नहीं जानते ना, तो इसीलिए कहता हूँ लिख के आओ, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अब मान लीजिए आप क्लास 10 में तो डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पूछा है कि भैया बताओ डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं पता। अब डिसेंट्रलाइजेशन आप याद करोगे कि किस टॉपिक से है, तो आपको पता चलेगा ये तो फर्टिलिज्म चैप्टर का लास्ट टॉपिक है नहीं है? तो आप डिसेंट्रलाइजेशन का डिफिनीशन नहीं लिख पा रहे हो तो बस इतना लिख दो ना। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रल से पावर लिया, स्टेट से लिया और लोकल को दे दिया ना। तो ये आपको अगर नहीं याद है ना तो बस आप उस टॉपिक से जो याद है वो लिख के आओ, बेनिफिट्स उसके लिख के आ जाओ। डिसेंट्रलाइजेशन 1992 में एक्ट हुआ था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, उसे लिख के आ जाओ। रूरल पंचायती राज लिख के, अरे कुछ भी लिख के आ जाओ, 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। ये काम करना है, बहुत ज़रूरी काम, बहुत ज़रूरी काम है। और ये मैं देखता हूँ 90% तक बच्चे ये नहीं लिख रहे होते हैं, और जो लिख रहा होता है ना वही वो 10% में आता है जो टॉपर कहलाता है हमारे ज़बान से। तो अगर आपको भी TOPPER ये बनना है ना मेरी जान, अगर आपको भी TOPPER बनना है ना यार, तो बस ये 5 चीज़ें अप्लाई कर लो यार, ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा। 5 चीज़ें अपने आंसर राइटिंग में सुधार लोगे ना, 5 चीज़ें, तुम पक्का अच्छे नंबर लाओगे, पक्का लिख के दे रहा हूँ। 90 अबव तो आने ही आने हैं। हाँ, शर्त ये है कि कुछ पढ़ के जाना है यार 5 ही, इस 5 पॉइंट के पीछे यार कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे तब तो मैंने जिम्मेदारी लिया। बट हाँ, अगर तुम पढ़ के जाते हो, कोई क्वेश्चन नहीं आता है और ये 5 चीज़ें अप्लाई करते हो ना यार, ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यही 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये जो 5 पॉइंट्स मैंने बताया है ना, क्या था फिर से रिकॉल करें, चलिए। ये 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट, इम्प्रूव कर लो, बस कुछ नहीं करना, ये 5 चीज़ों को इम्प्रूव कर लो यार, पक्का। इनसे मतलब इनसे क्या होगा ना, इम्प्रूव कर लो, क्योंकि पक्का इनसे जो आंसर ना भी आए उसका भी 5 नंबर का है ना, तो यार 2 यार 1 नंबर तो मिल ही जाना है। तो इम्प्रूव कर लो इसे। कितना टाइम लगेगा यार, बैठ के लिखना सीख, प्रैक्टिस करो अच्छा सा, राइटिंग कट करना मत करो, है ना। पहली बात, वाइटनर तो यूज़ ही मत करना अपने पेपर में, ऐसा कट मारना, एक सिंगल कट, ऐसे ये लिखा है ना आंसर, तो इसको एक सिंगल कट मारना यार, ब्लू से लिखो, ब्लू से ही मारना, पता नहीं चलेगा, समझ पा रहे हो ना। तो इस तरह से लिखोगे तो नंबर मिलने के चांसेस हैं आपके, ऐसे नंबर मिल पाएगा। तो इस तरह से लिख के आना, और क्या ही कहूँ। थैंक्स, इतना इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको हमें देना था। आगे पूरे साल आपको ऐसी छोटी छोटी बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशंस देते रहेंगे, और सिर्फ इन्फॉर्मेशंस ही नहीं यार, अरे यार तुम समझते नहीं हो भाई, सिर्फ इन्फॉर्मेशन का ही प्लान नहीं किया यार, तुम्हें लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, तुम्हें पीपीस तो दे ही रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रॉब्लम SST की दे ही रहा हूँ, मैथ की भी आने वाली है, तुम्हें हाफ ईयरली के पेपर प्रोवाइड करूँगा, बोर्ड के पिछले। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, यहाँ पे से मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ, चलो बात बताना है एक। सपोज़ करो मैंने इस साल आपको बोर्ड के पिछले 10 साल के पेपर्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, अलग अलग वीडियो में, एक ही में नहीं कि 1 घंटा का हो गया आप देख नहीं पाए, नहीं यार, अलग अलग वीडियो में हर सेट के बोर्ड के 10 साल के पेपर प्रोवाइड करूँ। कैसे करूँगा यार, तो मैंने बुक खरीद रखा है, लास्ट 10 ईयर्स अनसॉल्व नहीं यार, सॉल्व्ड है, तुम उससे आंसर भी देख सकते हो। लास्ट 10 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आए ना 2016 से 2024 तक, वो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड होने वाले हैं। बस आप समय तो गुजरने दो यार, समय गुजरेगा ना सब आपको पता चलेगा धीरे धीरे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, आपको पीपीस दे ही रहा हूँ, आपको हाफ ईयरली के पेपर देखो यार, मैं बताता हूँ, पिछले साल का हाफ ईयरली का भी पेपर दे दूँगा, इस साल का भी हाफ ईयरली का पेपर दे दूँगा। तो पेपर दे दूँगा तो उससे आप प्रैक्टिस करोगे तो स्कूल में भी अच्छा नंबर ला पाओगे। तो इसके लिए मेन क्या है कि कुछ नहीं करना, एक पेज का ऐड कर लेता हूँ, रुक जाओ, चलो। मेन काम क्या करना है, @
नेक्स्ट टॉपर जलवा। अरे यार, ये हमारा चैनल का नाम है, मैंने उसी इमोशन से इस नाम को रखा है, बहुत ही सोच के रखा है। जलवा फैलाएंगे यार अपन मिल के, इसे बस इम्प्रूव कर लो और जुड़ जाओ यार चैनल से। लाइव पढ़ रहे होंगे अपन, बस 50 सब्सक्राइबर कर दो यार। बहुत कम अमाउंट है अभी, 27 सब्सक्राइबर जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो है। ना जाने तुम्हारे पास जब ये वीडियो जा रही होगी तो कितने सब्सक्राइबर होंगे, बट अभी 27 सब्सक्राइबर्स हैं। बस 22 सब्सक्राइबर और कर दो भाई जल्दी। थैंक यू वेरी मच, बाय।